साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। साथियों आज हम बेहोशी की बात करेंगे, फेंटिंग की बात करेंगे। अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं आपके सामने। आप एक अध्यापक हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार असेंबली में बच्चे खड़े खड़े गिर जाते नहीं है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, हजूम हो गया है और कोई लोग बेहोश हो जाते हैं उसमें। तो आपके सामने बड़ी चिंता का विषय और घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है सामान्य जनों के सामने, और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाते हैं और मेडिकल इंटरवेंशन की ओर जाते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन मतलब ड्रग्स और केमिकल यूज़ करने लग जाते हैं। तो आप सबकी सुविधा के लिए, आप सबकी दिमाग को थोड़ा सा शांति, गैदरिंग हो रखी है और एयर फ्लो भी ठीक के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। आप सब उन हालातों में कुछ कर पाएँ, आप अपने आप को किसी स्थिति में पाएँ, इसके लिए आज मैं 2-3 तरह की जो बेहोशी होती हैं सामान्य तौर पे, जैसे आजकल सर्दी है एक्सट्रीम, तो सर्दी के कारण भी बेहोश हो सकते हैं। तो गर्मी में लू लगने के कारण बेहोश हो सकते हैं। एपिलेप्सी वगैरह की समस्या होती है फेंटिंग की, तो वो हो जाती है। कई लोगों को ब्रेन सर्किट की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ज़्यादातर जितनी भी ये बेहोशियाँ हैं उन सब में यही है कि ब्रेन का कनेक्शन कहीं ना कहीं बॉडी से कट जाता है, ब्रेन, उसी वजह से आप बेहोश होते हैं। जनरल वीकनेस के कारण ब्लड प्रेशर कम होता है, और ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होता है तो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम काम करेंगे, आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप ये देखेंगे कि आपके असेंबली में जहाँ गैदरिंग्स है, बहुत सारे लोग हैं, किसी भी कारण से पट से लोग गिर जाते हैं, तो उनका इलाज आपको एम्बुलेंस को कॉल करने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप रिकवरी पोजीशन चूज कीजिए। अगर आप जनरल वीकनेस के कारण और सस्पेंशन ट्रॉमा के कारण, सस्पेंशन ट्रॉमा इन द सेंस अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े हैं और आपका जो हार्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा होता है और वो उसके कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है और वो हारने लगता है, और लगभग आधे घंटा अगर ऐसा हो जाए स्ट्रेट पोजीशन में आप खड़े हैं तो सामान्य में से 100 में से 20 लोग गिर जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति कभी ना कभी आपके सामने भी पैदा हुई होगी। अगर बिना हिला ढुले कोई व्यक्ति को 30 मिनट तक ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में आप खड़ा कर देंगे, जैसे आप अक्सर स्कूल के असेंबली में देखते हैं, तो कई बच्चे गिर जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले रिकवरी पोजीशन बनाएंगे। इसमें रिकवरी पोजीशन होती है हेड डाउन टिल्ट। आप पैरों की तरफ से थोड़ा उनको उठा देंगे, 45 डिग्री के आसपास पैरों से उठा देंगे, ब्लड की सप्लाई इंप्रूव करने के लिए, एयर सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो भीड़ इकट्ठी ना करें, हवा आने दें आसपास। तो वो आदमी, आपका बच्चा जो भी आपके सामने गिरा है, वो अगले 20 सेकंड से 2 मिनट के अंदर वो उठ के बैठ जाएगा। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट कराने की जरूरत है, ना कि मेडिकल चेकअप के लिए जाने की जरूरत है। तो एक सामान्य बात ही हुई। तो दूसरी बात है, ठंड लगने के कारण कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, या महिलाओं में अक्सर जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान एक्सट्रीमली ब्लड फ्लो के कारण जो है वो जनरल वीकनेस आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है और वो सामान्य तौर पे मतलब बेहोश हो जाती है। लेटे लेटे भी कई महिलाओं को मैंने देखा कि वो लेटे लेटे घर में बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। तो उसमें भी आप रिकवरी पोजीशन चूज करेंगे और इस तरह से उनको नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। दूसरा, आप ठंड वगैरह से अगर हो जा रहा है और ब्लड प्रेशर कम है, एनर्जी लॉस है, तो उसको सर्कमस्टांसिस को अपोजिट करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको गर्माहट देने के लिए कंबल वगैरह ढक सकते हैं, गर्म पानी में पैर रख सकते हैं, आते हैं हीटिंग पैड आते हैं, उनकी मदद भी आप ले सकते हैं। कॉफ मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी पिंडलियों को आप दबा सकते हैं, और इस तरह से उनका ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाएगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। दूसरी बात आती है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक में आपको करना क्या है कि इसमें रिकवरी पोजीशन जो बनानी है, हेड अप टिल्ट पोजीशन बनानी है। इस तरह से ये आपका हेड हुआ और ये आपका बाकी का शरीर, तो ये हेड अप टिल्ट पोजीशन इसमें बनानी है। इसका कारण ये है कि उसमें ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है जब आपको हीट स्ट्रोक होता है, तो इसमें आपको हेड अप टिल्ट की पोजीशन बनानी है। हाँ, तो हेड अप टिल्ट पोजीशन के बाद आपको उनको कोल्ड कंप्रेशन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ठंडी चीज़, ठंडा टॉवल उनके सर पर रखें, अगर आपको उपलब्ध है। नॉर्मल पानी आप छींटे मारें, कुछ भी करें जो आपके आसपास आपको इजीली अवेलेबल हो, फटाफट अवेलेबल हो। तो ठंडा पानी, ठंडी सेक माथे पे, मुंह पे, ऐसे जो भी टॉवल वगैरह, रुमाल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करें। तो ये 2 तरीके मैंने बताया इसको। तीसरा, अगर आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वो ले, नारियल पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नारियल पानी उनको पिलाएं। जो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, एक्सट्रीमली स्वेटिंग के कारण जो है न्यूट्रिएंट्स आप लॉस कर जाते हैं बॉडी में, तो उस वजह से भी आपको ये बेहोशी की समस्या लू के मौसम में, गर्मी के मौसम में हो जाती है। तो आप इसमें नारियल पानी से और नींबू पानी से, नमक पानी से आपको रिस्टोर कर सकते हैं और आपका पेशेंट आपके सामने बैठ कर
एकदम ओके नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। और उसके लिए भी आपको कहीं मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंटरवेंशन से यहाँ मेरा मतलब है कि ड्रग्स का और केमिकल के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं एक्चुअल में यही मेडिकल इंटरवेंशन है। किसी भी तरीके से किसी भी टेक्निक से अगर आपका पेशेंट ठीक हो रहा तो वो मेडिसिन है। तो बहरहाल तीसरी जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं, वो है एपिलेप्सी। जो नॉर्मल ब्रेन की सर्किट जो होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है, बॉडी से कनेक्शन कट जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो उसको एपिलेप्सी का दौरा बोलते हैं। तो उसमें भी आपको रिकवरी पोजीशन का खास ध्यान रखना है। रिकवरी उसके जो हाथों की जो उनकी मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश ना करें। उसका शरीर बेचारा वो पहले ही तड़प रहा है तो उसको दबाने की कई बार हमने देखा है। जनरली लोग जो होते हैं तो उसके 3-3, 4-4 लोग उसके शरीर को दबा रहे होते हैं। कोई दबाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको एयर फ्लो उसका नॉर्मल होने दें, आसपास भीड़ इकट्ठी ना करें। और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप बस यही करें कि स्टूल कुर्सी में उसके आसपास से हटा दें। जिस चीज़ से उसको चोट लगने का डर है, एक्सीडेंट होने का डर है, उन सब चीज़ों को उसके आसपास से हटा दें। उसको सेफ जगह में बैठा दें या लिटा दें, मतलब जो उसको सर्वर में चोट ना लग पाए। तो बस इतना ही आपको करना है इसकी रिकवरी पोजीशन में। तो अब मैं इन तीनों ही चीज़ों के लिए एक कॉमन ट्रिक और टेक्निक आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वो कॉमन ट्रिक और टेक्निक मैंने सबसे पहले तो आपको पता है, सामान्य रिकवरी पोजीशन सेट करें। अगर आप ब्लड प्रेशर लो के कारण है तो हेड डाउन टिल्ट करें, मतलब पैरों को उठाएं ऊपर की तरफ। और अगर आप गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, उसमें शरीर लाल होने लगता है, उसके कारण आपको बेहोशी आ रही है, तो उनका हेड अप टिल्ट करें, हेड को ऊंचा कर दें उस तरफ से। तो ये टेक्निक मैंने तो बताई। बेहोशी में आसपास की जो एपिलेप्सी का दौरा होता है उसमें आसपास की चीज़ों को हटा दें। एक्सीडेंटल कंडीशन जिस भी चीज़ से हो सकती है उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि उसको हाथ पैर फेंकना है दाएं बाएं, कुछ लगे ना, बस नुकीली चीज़ ना हो और बिजली वगैरह का, पानी वगैरह का कोई डर ना हो, आग वगैरह का। तो इस पर अब आपको कोई भी तीखी चीज़, आपको रेड चिली पाउडर या जिंजर या गार्लिक कुछ भी लगे तो उसकी नाक के आसपास उसको सुंघाने की कोशिश करें। और सोलॉजी में एक पॉइंट होता है DU26 पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आप हिटलर की मूंछों का एग्जाम्पल सबसे बेहतर रहता है, उसी को लें। हिटलर की मूंछों के पॉइंट पे आपको प्रेशर करना है 2 से 3 kg के प्रेशर से, और 2-3 सेकंड के लिए, और 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपका पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। और इसको फाइंड आउट करने के लिए जो नोज का टच पॉइंट है और आपका ये मूंछों का टच पॉइंट है, उससे 2 mm नीचे की तरफ आप इसको इस तरह से दबाएंगे और ये क्लॉकवाइज इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, या तेजी से 3 kg के प्रेशर इस पॉइंट को दबा भी सकते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ से नाक के पास बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना, थोड़ा नीचे करके 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे करके यहाँ पॉइंटिंग करना हो, इस लाइन को छोड़ के यहाँ। इससे होता है क्या है कि ट्राइजेमिनल नर्व्स आपकी एक्टिवेट हो जाती है और ये बॉडी का और ब्रेन का कनेक्शन इंप्रूव कर देती है, और आप जो है आप जो बेहोशी की हालत है उससे निकल पाते हैं। तो मैंने आपको आज 3 तरह की मुख्य बेहोशी जो आती है लोगों को, जनरल लोगों को, उनसे निकलने की टेक्निक बताई। और तीनों में मैंने आपको नहीं है किसी भी केमिकल इंड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है किसी की बॉडी में। आजकल आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा 10 किलो वेट, 12 किलो वेट, और 1-1 हज़ार इंजेक्शन उसके शरीर में ठोक दिए हैं। अब एक बात मुझे बताओ, वो तो बीमार बच्चा है बेचारा, उसके शरीर में आजकल एक फोर्टिस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड आ रहे थे, 2017 का था वो, काफ़ी चर्चा में है वीडियो। तो एक बीमार बच्चा है जो बीमार शरीर है जिसका, और उसके 20 किलो 25 किलो बॉडी वेट है, और उसमें आप 1000 से भी ज़्यादा इंजेक्शन थे उसमें, 1056 की कितने इंजेक्शन उन्होंने इंड्यूस किए। अब एक बात मुझे बताओ, एक तो बेचारा पहले ही बीमार और इतना केमिकल उसके शरीर के अंदर आपने डाल दिया, तो हाउ कैन दे सर्वाइव। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही था कि दया करो लोगों पर, और लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, इन माफियाओं से बचो, मेडिकल माफियाओं से दूर रहो। इन्होंने ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं, 5 स्टार 7 स्टार से ज़्यादा सुविधाएं आपको दे रहे हैं। आपका इनका जाल, आपका पैसा लूटना है, आपकी सेहत को लूटना है। इनका मकसद आपको स्वस्थ रखना कभी भी हो ही नहीं सकता। आप स्वस्थ हो गए तो इनका धंधा कैसे चलेगा। तो आपसे मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए। अगर प्राकृतिक जीवन शैली में आपको कोई दुविधा आती है तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए, और अपना इतनी मेहनत से रात दिन की लगन से कमाए हुए पैसे को आप यूं ही लुटाने चले जाते हैं। और ये जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी है, इन पॉलिसियों से आपका ब्रेन सेट हो जाता है कि हमारा तो पैसा लगना नहीं है। अरे पैसा आपका नहीं लगना, मान लिया आप रईस आदमी हो, इंटेलिजेंट आदमी हो, लेकिन जो केमिकल आपकी बॉडी में जाना है वो बॉडी तो आप ही की है, वो शरीर तो आप ही का है। वो तो उनका ना मेडिकल कंपनी वालों का है और ना इंश्योरेंस कंपनी वालों का है, वो शरीर आपका है जिसमें वो केमिकल ठूसे जा रही हैं। कीमोथेरेपी कितना, मतलब एक
आप ब्रेन को वॉश करने के लिए ऐसे ऐसे मतलब वर्ड यूज करे जा रहे हैं, ग्लोरीफाई किया जा रहा है चीज़ों को। कीमोथेरेपी को समझते पता नहीं क्या है, सिंपल बात हो, केमिकल थेरेपी है यार, रसायन केमिकल ठूसे जा रहे हैं आपके शरीर के अंदर। तो इतने सी इंटेलिजेंस को आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने भविष्य को, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, आपकी लाइफ का स्पैन बेटर हो पाएगा, आपकी लाइफ लंबी हो पाएगी, आप तो स्वस्थ जिएंगे और जब आपकी आखिरी सांस आएगी उस वक्त भी आप स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आप इस तरह की जीवन जिएंगे तो आप निश्चित रूप से स्वर्ग में ही जिएंगे और स्वर्ग में ही जाएंगे। धैर्य से आपने इस वीडियो को देखा, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।